वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे सिंध पुलिस के हवाले से। हमेशा बात की जाती है कि प्रोटेक्ट करते हैं अवाम को, अवाम के मुहाफिज हैं, लेकिन खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने यह पर्दा चाक कर दिया कि कराची के अंदर मनशियात का जो मुनज़्ज़म ये जो जराइम है, ये तमाम चीज़ें पुलिस की सरपरस्ती में हो रही हैं। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा जुमला है। स्पेशल ब्रांच की जानिब से ये खबर सामने आई, ये रिपोर्ट सामने आई मीडिया पर, जो इस वक्त आज मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि ये चरस की बात कर ली जाए, क्रिस्टल मेथ की बात कर ली जाए, आइस की बात कर ली जाए, अफीम की बात कर ली जाए, इन तमाम चीज़ों की खरीदो फरोख्त की सरपरस्ती के अंदर एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एसएचओज, डीएसपीज और ये नेटवर्क एसपी, एसएसपी तक भी जाता नजर आता है। अब ये क्या मामला है, इसी पर आज बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिर, ये अजीब और गरीब मामला है। स्पेशल ब्रांच में जब तैनात हुआ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन, तो लग रहा था कि कुछ हलचल हो रही है। अब ये अचानक से ये खुफिया रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद पूरे कराची पुलिस थानों में एक हलचल मची हुई है। मामला क्या है? शुक्रिया बिलाल साहब। बिल्कुल, ये जो स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसमें 363 का हिंसा मुकम्मल किया गया है। इसमें वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस हुक्काम को ये बताया गया है कि बराह रास्त जो 363 जराइम के मंशियात के अड्डे हैं, ये इनका मरकज़ जो है शहर के 100 से ज़ायद जो थाने हैं, ये इनका मरकज़ है। 100 से ज़ायद 17 ग्रेड 17 से लेकर और ग्रेड 9 तक 8 तक के जो एहलकार हैं वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। डीएसपी के फ्रंटमैन हो जाएं या एसएचओ का ख़ास आदमी हो, तमाम के तमाम इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। सबके नाम लिखे गए हैं, मोबाइल नंबर, लोकेशंस, घर के एड्रेस, सब चीज़ें बताई गई हैं। स्पेशल ब्रांच ने बहुत बारीक बीनी से शहर में मंशियात का जो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, 363 अड्डे शहर में चल रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं। शहर में थाने हैं 102 के करीब, अड्डे हैं 363, तो सबके हिस्से में 3-3 आते हैं। इस तरह ये स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें ग्रेड 17 डीएसपी से लेकर और पुलिस कांस्टेबल तक रैंक के जो एहलकार हैं वो इसका हिस्सा गए और इसके जो असरात हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। एसएसपी मलिर इरफान बहादुर ने 8, जबकि एसएसपी केमाड़ी हैं फिदा हुसैन जामनी, उन्होंने 4 लोगों को मुअत्तल करके इंक्वायरीज कंडक्ट की है। साथ साथ एसएसपी साउथ जुबैर नदीर शेख ने भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा के हमरा मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग के दौरान एक लिस्ट मुरतब की है जिससे कल आईजी सिंध को आगाह किया जाएगा। अच्छा ताहिर, ये जो आपने तमाम मुझे रुदात सुनाई है, ये जो एक रायता फैल चुका है, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। ये काम कितने अरसे कबल स्टार्ट किया गया था और कब से ये सरपरस्ती कर रहे हैं ये पुलिस एहलकार, अफसरान, डीएसपीज़ की बात कर लें, एसएचओज़ की बात कर लें, जो ये पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे हैं, कितना अरसा हुआ है? बिलाल साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने एक निशानदेही की थी कि सबसे छोटा जो ऑर्गेनाइज जराइम था, हमने उसकी निशानदेही की थी। मंशियात शहर का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज जराइम है और अफसोस के साथ जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं उसमें मुकम्मल जो क्रिस्टाल ले लें, आप चर्स ले लें, आइस ले लें, हीरोइन ले लें, कंधानिया समेत छोटे बड़े जितने ख़तरनाक नशे हैं, इन तमाम की फ़रोख्त का जो मरकज़ है वो शहर के 100 से ज़ायद जो थाने हैं उनको बताया गया है। जबकि तमाम थानेदारों समेत हेड मॉरर, इंटेलिजेंस अफसरान, साथ साथ डीएसपीज भी हैं कई और उनके फ्रंट बैंक हैं बहुत सारे, जिनको इसमें बताया गया है कि वो तमाम मंशियात फरोशों की बराह रास्त सरपरस्ती कर रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें नाम है। अफसोस के साथ इंतहाई हसास ज़िला है, ज़िला जुनूबी जिसे हम कहते हैं, रेड जोन इसमें ज़्यादातर हैं। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, कई बड़ी आबादियाँ, शहर की सबसे बड़ी महंगी तरीन जो आबादी है डिफेंस की वो इसमें है। सबसे ज़्यादा मंशियात यहाँ फ़रोख्त होती रखी है। महंगी तरीन आला क्वालिटी की जिसे हम मंशियात कहते हैं वो यहाँ आती है। वो फिर चर्स हो, हीरोइन हो, आइस हो या दीगर गैर मुल्की जितने भी महंगे तरीन नशे हैं वो यहाँ बासानी फ़रोख्त होते हैं। जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसमें ज़िला जुनूबी में बताया गया है, जिसमें केमाड़ी भी शामिल है, 68 ऐसे अफराद हैं जो कि बराह रास्त मंशियात फ़रोख्त कर रखे हैं, जिनकी सरपरस्ती पुलिस के कई अफसरान कर रखे गए हैं, जिसमें नाम हेड मॉरल डिफेंस एएसआई अरशद वड़ाइश का भी शामिल है। दीगर बहुत सारे इसमें अफसरान हैं, उनके नाम शामिल हैं। साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में मंशियात सप्लाई और फ़रोख्त की जाती रही वो डेरा डिस्ट्रिक्ट बस्ती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है। 170 के करीब मकामात की निशानदगी इस रिपोर्ट में की गई है कि यहाँ मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है, यहीं से सप्लाई होती है, यहीं से फ़रोख्त हो रही है और 170 मकामात हैं और स्पॉट्स हैं जिनका बताया गया है। गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने अफसोस का इज़हार किया है गुफ्तगू के दौरान और उन्होंने ये बताया बिला तफरीक
जो स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होगी और जो जो मुलविस पाया गया महकमे के इन कवानीन के तौर पर उसके खिलाफ जो है वो आड़े हाथों निपटा जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट लियारी सिटी जिसे हम कहते हैं, साथ ही ईस्ट भी इस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हिस्सा है। लियारी की अगर हम बात करेंगे तो इंतहाई गुंजान आबादी इलाका है और गुज़श्ता 4 दिहाइयों से गैंग वॉर को जो सबसे ज़्यादा फंडिंग होती रही है, जो गैंग वॉर की मुनज़्ज़म करने की जो सबसे ज़्यादा एक आला बनी रही है, वो यही मंशियात है। और इसी के कारोबार के ज़रिए छोटे बड़े जितने गैंग वॉर के आलाकार थे वो इसकी फंडिंग के ज़रिए अपने गैंग को मुनज़्ज़म करते थे, मजबूत करते थे और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करते थे। पाक कॉलोनी एक ऐसा इलाका था जहाँ अरसा दराज से तकरीबन 3 दहाइयों से गैंग वॉर के 2 मुनज़्ज़म ग्रोह हैं, जिनका झगड़ा ही सिर्फ मंशियात पे था। रियासत नामी शहर का एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश था जिसे पुलिस ने चंद साल पहले गिरफ्तार किया था। आजकल वो गुटके के सबसे बड़े कारोबार में मुनज़्ज़म है। तो ये नेटवर्क तब्दील भी हुआ है। शहर के कोई 300 से ज़ायद छोटे और बड़े जो मंशियात फरोश थे, वो उन्होंने अपना ये मंशियात फरोशी का धंधा मुंतकिल करके वो गुटके पर मुंतकिल हो चुके हैं। तो अच्छा इस तरह भी ताहिर, देखना एक होगा। सवाल यहाँ पर है। लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से, और फिर हमने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया था स्पेशल ब्रांच के हवाले से। कुछ चीज़ें थी कि एक एसएचओ की अगर बात कर ली जाए, स्टेशन हाउस ऑफिसर की, कि उसी की सरबराही के अंदर इतने ऑर्गेनाइज क्राइम होते नजर आते हैं, रिपोर्ट्स शाया नहीं की जाती। शायद मुझे लगता है कि सुन ली गई है आपकी बात ताहिर, और ये रिपोर्ट शाया कर दी गई कि कौन कौन से अफसरान, कौन कौन से एहलकार, कौन कौन से जो इनके पुलिस कांस्टेबल्स भी इसमें शामिल हैं, वो इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस हैं। तो अब इसके ऊपर कोई एक्शन किया गया है? बिलाल साहब, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट रातों रात मुरतब हो गई हो। इसमें बहुत काम हुआ है। नंबर्स हैं, लोकेशंस हैं, घर के एड्रेसेस हैं, नकलो हरकत है, पुलिस अफसरान की, पुलिस एहलकारों की, मंशियात फरोशों के साथ राब्तों का इंकशाफ है। तो ये रिपोर्ट बनने में काफ़ी टाइम लगा होगा। लिहाजा K21 हमेशा से कराची की आवाज़ रखा गया और मंशियात फरोशी का खात्मा जहाँ वफाकी और सूबाई हुकूमतों का एक एम है, इसी तरह कराची 21 का भी एक बड़ा मकसद है कि शहर की जो नौजवान नस्ल है उसे बचाया जा सके। इसी के तसलसल को हमने उस दिन बरकरार रखा था और निशानदही की थी कि शहर में छोटे और बड़े जो मंशायत समेत गुटके के जो नेटवर्क हैं, ये बहुत हमारी नस्ल को एक मुखालिफ सिंध की जानिब लेके जा रखे हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि इसके मरासिम क्या होंगे। कराची पुलिस में इस रिपोर्ट के आने के बाद हलचल सी मच चुकी है। मुश्ताक महर साहब छुट्टियों पर हैं, कामरान फजल साहब के पास चार्ज है, इमरान याकूब मिन्हाज साहब जो हैं वो इस वक्त कश का शिकार हैं, क्योंकि शहर में इस वक्त जितने भी एसएचओज लगे हुए हैं ये तमाम के तमाम एसएसपीज के लगाए हुए हैं। इनमें डीआईजीज और आला अफसरान की कोई अमल दखल नहीं है, मुदाखलत नहीं है। चंद अगर कुछ डीआईजीज के सरपरस्ती में लगे हुए हों तो ये कहा जा सकता, ज़रूर कहा जा सकता है, मगर तमाम जो इस वक्त तैनातियाँ हैं वो एसएसपीज की हैं। एक बड़ा निशान तमाम एसएसपीज की कारकर्दगी पर आता है कि आपने ऐसे थानेदार तैनात किए जो मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक यहाँ पर आखिर में कुछ कहना चाहूँगा कि पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ये इंकशाफात होते नज़र आए हैं कि ये मनशियात के अड्डे हो और ये चरस हो, अफीम हो, आइस हो, क्रिस्टल में, तो ये तमाम चीज़ों की सरपरस्ती करती नज़र आ रही है पुलिस। और ये रिपोर्ट शाया करती हैं स्पेशल ब्रांच की जानिब से, और एडिशनल आईजी गुलाम नई मेमन साहब काफ़ी अरसा दराज से इसके ऊपर काम करते रहे, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। लेकिन आपने यहाँ पर दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाया हुआ है, तो इस बिल्ले की अब मार लगानी है, और ऐसे करप्ट अफसरान को और ऐसे एहलकारों को अब आपने या तो सस्पेंड करना है या फिर इनके साथ क्या करना है, अब ये आपका काम है। बहरहाल इन लोगों को अब कदगन लगानी पड़ेगी। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।